पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, ये वो पापा मम्मी बोल रहे हैं कि अब शादी वादी की उम्र हो गई है, बट मेरा अभी कोई ऐसा मूड नहीं है शादी वगैरह का। मेरे को अभी जॉब लगना है पहले। ओके, मम्मी पापा कह रहे हैं कि शादी करो, हाँ। और तुम्हें लग रहा है कि वो कोई लड़का वड़का ढूंढ के तुम्हारी पक्की वक्की कर देंगे और शादी हाँ, हो क्योंकि जाएगी। मुझे मुझे लग रहा है कि मम्मी को मैंने देखा है ना, उनकी प्राइवेट जॉब उन्होंने इतने सालों तक करी थी। मुझे प्राइवेट तो करनी नहीं, मुझे तो गवर्नमेंट ही करनी है। मतलब किसने प्राइवेट नहीं करी क्या? मतलब मेरी मम्मा ने प्राइवेट जॉब करी ना इतने सालों तक, उन्होंने अभी छोड़ दिया प्राइवेट जॉब। तो फिर मैं उनको देखती हूँ ना, मैंने कहा इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है प्राइवेट जॉब में। मुझे नहीं करनी है प्राइवेट जॉब, मुझे गवर्नमेंट की करना है। हाँ, तो फिर तो उसका मुझे बहुत शादी से क्या टेंशन। लेना देना? मतलब शादी से ये है कि मुझे जॉब लगने के बाद ही करनी है। तुझे शादी जॉब से पहले नहीं करनी, तो ये लोग जब पता है आरपीएससी फरवरी में होगा तो उससे पहले थोड़ी ना तुम्हें जॉब शादी वादी में उलझा देंगे। मतलब उलझाते नहीं है, पर ये प्रोसेस वगैरह चालू कर देते हैं तो अजीब सी हेजिटेशन होती है कि क्या मतलब। शिवानी, टेंशन किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तुम्हें समझ, तुम अगर चाहो तो इस चीज को रोक सकती हो। तुम चाहो तो तुम इस चीज को मतलब जैसा भी है अपने आप को टेंशन दे सकती हो। तुम चाहती क्या हो? मैम, क्या मुझे तो चाहती हो? गवर्नमेंट जॉब लगना है किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे पापा का ड्रीम है कि मतलब उनका बेटा, उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाया। उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब, पर मेरे भाई को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। हाँ। तो फिर मुझे करना है, मुझे तो करना हाँ, ही है। इसलिए वो अपना सपना तुम्हारे थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो अपना सपना तुम्हारे थ्रू पूरा करना चाह रहे हैं तो वो सपोर्ट भी तो करेंगे। तो हाँ, वो तुम्हें करते अपने हैं ना, पापा से, सपोर्ट करते तो हैं। तुम अपने, अरे बाबा, सपोर्ट का मतलब, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे को शादी के नाम पे अब भी टेंशन होगा, मेरे को एग्जाम एक बार ढंग से दे लेने दो, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करो, तो तुम इतनी सी बात घर पे क्यों नहीं कर पाती? यस मैम। क्यों नहीं कर पाती? तुम इसलिए नहीं कर पाती क्या, तुम्हारी तुम्हारे घर में, मैम बोला मैंने। तुमने बोला? मैम बोल दिया, क्योंकि भैया की हुई ना, तो भैया की लव मैरिज हुई तो पापा इसके अगेंस्ट है, पर फिर भी उन्होंने करवा दी लव मैरिज। तो नहीं, फिर वन सेकेंड, वही। पापा पापा लव मैरिज के खिलाफ हैं और तेरे हाँ, भैया बट ने फिर लव भी। मैरिज करी है तो पापा नहीं ने नहीं, लव एक्सेप्ट कर मैरिज। दिया। हाँ, पापा ने करवाई है, खुद करवाई है। बट उनको फील होता है कि नहीं, अरेंज ही होनी चाहिए थी ऐसे, क्योंकि उनकी मर्जी से नहीं हुई ना। हाँ, तो तो फिर वही चलो, लड़ाई झगड़े होते हैं। भैया भाभी के। नहीं, पापा और भैया के होते हैं तो। हाँ, पापा और एक साथ रहते हो है ना, भैया भी तुम्हारे हाँ। साथ ही रहते? यस मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, लव मैरिज हुई तो क्या हुआ? दूसरी कास्ट की लड़की आ गई, क्या हुआ? यस मैम, यस मैम। तो वो पापा को, वो ओल्ड फैशन थिंकिंग है पापा या को, है कि कास्ट, मैम। कास्ट की लड़की हो। और पापा डरते हैं कि तू भी कहीं कुछ ना कर ले, ऐसा ना हो कि नौकरी वोकरी लग जाए, फिर इधर उधर कोई इसको लड़का मिल जाए, फिर ये अपने मन से कर ले, इससे पहले मैं इसकी शादी कर दूं। यही है पापा की इच्छा। हाँ, क्योंकि उनका रिटायरमेंट आने वाला है 2 साल में, तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो रिटायरमेंट से पहले इसकी शादी करूंगा। वो देखो, वो हर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, या हर इंसान जो अच्छे जॉब में रहता है, उसको लगता है कि मेरे रिटायरमेंट से पहले मेरे बच्चों की शादी हो जाए। क्योंकि देखो, एक वो एक अलग शान होती है ना, गवर्नमेंट सर्विस में है, डिपार्टमेंट के सब लोग आएंगे, रिश्तेदारी तो हमेशा ही आएगी, तो वो एक इच्छा होती है। तो उस हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तुम मुझे एक चीज का जवाब दो, तुम कितने साल की हो गई शिवानी? मैम 24 की हो जाऊंगी अब। तुम 24 की हो जाओगी। तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में कुछ सहेलियों की शादी हो गई तुम्हारी उम्र की? हाँ या यस तुम, मैम, उनके बच्चे भी हो गए। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, अब मेरी बात को समझो, पहले मेरी बात को समझो। तुम मुझे कह रही हो कि मेरे पापा चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, और मेरे पापा ने प्रोसेस शुरू कर दिया है और मुझे टेंशन हो रहा है।
अब यस मेरी मैम। बात समझो शिवानी, मुझे नहीं पता तुमने कितने मास्टर क्लास अटेंड किए, मुझे ये नहीं पता तुमने कितना सीखा कितना समझा, पर मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि हम वो पेन ड्राइव हैं और हमारे अंदर सारा इंफॉर्मेशन है और उसी इंफॉर्मेशन को हम बाहर देखते हैं। अब तुम मुझे कह रही हो कि पापा कह रहे हैं और मैं तुम्हें कह रही हूँ शिवानी, शिवानी ही शिवानी से कह रही है। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें लगेगा मैं कहाँ कह रही हूँ, मैंने कब कहा, मेरे तो दिमाग में ऐसी बात भी नहीं है शादी वादी वाली। अब एक बात समझो शिवानी, कॉन्शियस माइंड ये है, यहां हम क्या सोच रहे हैं वो एक अलग बात है, पर हम अनकॉन्शियस माइंड में हमारी क्या चल रहा है ये बिल्कुल ही अलग बात है। क्योंकि तुम्हारे बराबर की या तुमसे भी छोटी लड़कियों की शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो तुम्हारा ही एक हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड में सोचता है कि मेरी भी अब शादी हो जानी चाहिए, देखो इन लोगों के तो बच्चे भी हो गए, मेरी तो भाई सगाई भी नहीं हुई, शादी तो बहुत दूर नो की बात। मैम। शिवानी मेरी बात सुनो, यहां से नहीं सोचती हो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे ये चल रहा है जिसका तुम्हें नहीं पता। तुम कहोगी नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा, और मैं कह रही हूं वहां जो चलता है किसी को पता ही नहीं हो सकता कि क्या चल रहा है, पर बाहर जो भी कुछ चल रहा होता है वो फीडबैक होता है उन सारी चीजों का जो वहां चल रहा होता है। इस चीज को स्वीकारना बहुत मुश्किल है। पहले तो समझो, कॉन्शियस माइंड यहां जहां से हम सोचते हैं, याद करते हैं, हमें याद है कि कल हमने किसी से क्या कहा, आज सुबह हमने क्या सोचा, आज शाम को इस क्लास से पहले हमने क्या सोचा, हमारे दिमाग में क्या ख्याल आया, ये कॉन्शियस माइंड है। इंसान ये गलती करता है कि वो सोचता है कि वो कॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है। अगर मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया इसका मतलब मैंने ये बात सोची ही नहीं। तुम यही कहना चाह रही हो ना मुझसे यस मैम। कि मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं है। आप कैसे कह रहे हो मुझे कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में तो ऐसी बात ही नहीं आई, दूर दूर मुझे तक तो बात नहीं पहले आई। जॉब लगना है मैम, उसके बाद की बातें सारी। शिवानी तुम मेरी बात को समझो, तुम उलझ के बात मत करो, क्लियर हेड रख के समझो कि मैं समझा क्या रही हूँ। मुझे भी पता है तुम यहाँ से कह रही हो मुझे जॉब लगना है, पहले जॉब लगना है फिर शादी करनी है, यहाँ से कह रही हो। ये वाला जो माइंड का हिस्सा है ये इतना सा होता है, बाकी माइंड का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अनकॉन्शियस होता है। इसमें कितना भंडार है थॉट्स का, इसका तुम्हें पता चल ही नहीं सकता क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग में आती नहीं है, तुम्हें नहीं पता चलता कि क्या चल रहा है। वो वाला माइंड अनकॉन्शियस माइंड है, और वहां पर जो भी चल रहा होता है उससे जुड़ी हुई बातें हमसे लोग बाहर करेंगे। तुम्हारे पापा शादी के प्रोसेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं अनजाने में उस अनकॉन्शियस माइंड में हल्की ही सही, कोई तुम्हें टेंशन नहीं है, हल्की ही सही एक इच्छा है कि सबकी हो रही है अब तो मेरी भी हो जानी चाहिए। तुम कहोगी नो मैम बिल्कुल भी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, और मैं कहूंगी इच्छा है पर तुझे उस इच्छा का पता नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इतना सा अनकॉन्शियस और यहां से लेकर यहां तक, सॉरी इतना सा कॉन्शियस और यहां से लेकर यहां तक अनकॉन्शियस, और वहां क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं वो हमें नहीं पता। ब्रेन से जुड़े हुए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट हमसे कहते हैं कि दिन भर में इंसान के माइंड में 50 से 80 हजार थॉट्स आते हैं।
शिवानी, क्या तुम पेपर पेन लेके सुबह से रात तक के सारे थॉट्स को लिख सकती हो? और क्या वो 500 भी हो जाएंगे? 50,000 और 80,000 तो बहुत दूर की बात है। इतने भी थॉट्स लिख पाओगी? नो मैम, ये आपने नहीं लाइव लिख वाले पाओ। सेशन में भी बताया था। मैंने बताया था ना टैपिंग हाँ। सेशन में। यस तो मैम। इसका मतलब हमारी माइंड का एक हिस्सा ऐसा है और उस हिस्से में थॉट्स चलती हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। दुख की बात यह है कि वहां क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, चिंता मत करो। तुमको देखो, दो चीजें होती हैं लाइफ में। ब्लेम, मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लो। कहो मेरे पापा कुछ नहीं कर रहे, परंतु मेरे अनकॉन्शियस माइंड में शायद ऐसी कोई इच्छा जगी है, पर मैं नहीं चाहती कि वो चीज हो। पर वो इच्छा जरूर कहीं कहीं तुम्हारे माइंड में वो चीज है जिसका तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें जिम्मेदारी लेकर और उस चीज को करेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें अपने पापा को माफ करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? तुम कह रही हो मेरे पापा ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ नहीं, तुम्हारे पापा कुछ नहीं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं, पर तुम्हारे पापा वो आईना है जिसमें तुम अपने अनकॉन्शियस माइंड को इस वक्त देख रही हो। उनकी वो इच्छा या उनका वो उनकी फैसला। हार्डली इच्छा है मैम कि मैं जॉब लगूं, बट फिर वो ऐसे प्रोसेस करते हैं ना, तो फिर मुझे मिलता है, एक तरफ तो ये बोलते हैं कि मैं जॉब लगूं, फिर एक तरफ ये शादी वाला प्रोसेस। शिवानी, तुमको मेरी बात समझ भी आ रही है या नहीं? आ रही है ना मैम? क्या कह रही हूँ मैं? क्या कह रही हूँ? मतलब अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं, समझ में आई? यस मैम। वो 50,000 80,000 थॉट्स जो चल रहे हैं, उनमें से एक थॉट ये भी है कि मेरी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम कहोगी नहीं है, मैं कहूंगी वो अनकॉन्शियस माइंड है। तुम्हें क्या पता वहां क्या है और क्या नहीं है? मेरी बात समझो शिवानी। तुम इस चीज को ठीक कर सकती हो और बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेरी बात को समझो। अनकॉन्शियस माइंड वो वाला माइंड है जिसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम क्या वहां पर सोचते हैं, हमारा एक दूसरा ही हिस्सा वहां सोच रहा होता है। तुम शीशे में देखती हो, तुम्हें एक शरीर दिखता है, तुम कहती हो वो रही शिवानी, और तुमको लगता है वो एक शिवानी है। तुम एक अकेली नहीं, तुम एक पूरा नेटवर्क हो अंदर। तुम एक नेटवर्क ऑफ पर्सनैलिटीज हो जिसका तुम्हें पता नहीं है। अपन कहते हैं ना मेरा आधा मन ऐसा कर रहा है, इसका मतलब आधा मन कुछ और कर रहा है। वैसे हमारे अंदर उस अनकॉन्शियस माइंड में एक और व्यक्तित्व बैठा है जो सोचता है कि नहीं शादी हो जानी चाहिए। अभी तक तो मेरी सहेलियों के बच्चे ही हो गए, मेरी तो शादी हो जानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है शादी हो जाएगी। मैं कह रही हूँ सिर्फ इस बात को स्वीकार लो कि अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। अच्छा ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है और तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। ध्यान से सुनो तुम सब। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है। अनकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि अब 24 साल की होने वाली है, अब शादी हो जानी चाहिए। तेरी सहेलियों की शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब तेरी भी हो जानी चाहिए। ये अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है और तुम्हें इसका पता नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? अब बाहर से कोई तुम्हारी शादी की बात उठाएगा। अब तुम्हारे पापा, फिर तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे भैया शादी की बात उठाएंगे। तुम क्या करोगी? रिएक्ट करोगी, मैं शादी नहीं करना चाहती, आप लोग मेरी शादी की बात मत करो, मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पहले जॉब करना है, क्यों घर में ऐसे डिस्कशंस करते हो, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे को डिस्टर्ब मत किया करो, मेरी तो पढ़ाई भी छूट जाती है जैसे आप शादी ब्याह की बातें करो।
ये हो रहा है शिवानी? यस मैम। अब चुप रह और बात सुन। तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में ये थॉट चल रहा है जिसका तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हारे लिए आईना बनकर आए हैं और तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसा भी एक थॉट तेरे अंदर है। अब तेरे पास चॉइस है, तो दो में से एक काम कर सकती है। तो अपने पापा पे बिगड़ सकती है, तेरे पापा तेरी नहीं सुनेंगे तो तू मायूस होके अपने घर में तेरे कमरे में जाके बैठ सकती है और पढ़ना छोड़ सकती है, बुरा फील कर सकती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये लोग मेरे को क्यों नहीं समझते, क्यों शादियों की बातें करते हैं, ये कर सकती हो। फर्स्ट, ये कमजोर डिसएम्पावर्ड माइंड है ये सोच लो। और क्या होगा, पढ़ाई भी नहीं करोगी, सिलेक्शन भी नहीं होगा, और पापा खट कह देंगे बस अब हो गया, सेकंड ग्रेड, चुपचाप शादी की तैयारी कर और तेरी शादी कर देंगे। फर्स्ट, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर ऐसा होगा। अगर तुम्हारा चॉइस ये है तो उस चॉइस का रिजल्ट ये होगा। दूसरा, ये तो कमजोरी वाली चॉइस है, डिसएम्पावर्ड चॉइस है, पर तुम पावरफुल हो। अब तुम क्या कर सकती हो, तुम इस बात को स्वीकार सकती हो, अच्छा मेरे पापा शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो मेरे पापा की इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में घुसूं, दूसरी तरफ मेरे पापा ऐसा कह रहे हैं कि तेरी शादी कर दें। मेरे पापा पागल तो नहीं है, खुद एक गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं डालना चाहिए, फिर मेरे पापा शादी की बात क्यों कर रहे हैं? हो न हो इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे समझना है। और अब तुम क्या कर सकती हो, तुम पावरफुल पोजीशन में आ सकती हो और तुम मन ही मन अपने आप से कह सकती हो, पापा मैंने आपको माफ किया, आपकी इच्छा नहीं है कि मेरी शादी अभी कर दी जाए, पर मेरे ही अनकॉन्शियस माइंड में कहीं, मुझे पता नहीं है, पर ऐसा कोई थॉट घूम रहा है और आप मुझे एक मौका दे रहे हो उस थॉट को देखने का और उस थॉट को चेंज करने का। क्या तुम इस जगह पे आ सकती हो शिवानी? यस मैम। क्या समझ में आया तुम्हें? यही कि नेगेटिव थॉट, तुम ये नेगेटिव जो पॉजिटिव बंद करो, ये वन वर्ड वन लाइन वाले एग्जाम में करना। यहाँ बताओ मुझे, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, सेकंड चॉइस प्रेफर करूंगी मैम। किसी ने बाहर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम्हारे पास दो चॉइस हैं, तुम उसकी बात को सुनकर उस पर बिगड़ो, खुद माइंड को बैड फील कराओ और ये सब करती रहो। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, बिल्कुल विचलित मत हो, डोंट गेट डिस्टर्ब्ड, यू आर पावरफुल, डोंट फील डिस्टर्ब्ड। बैठकर अपने मन ही मन रात को सोने से पहले मन ही मन पापा से कहो, मुझे पता है आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आपकी ही इच्छा है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में घुसूं, आप ऐसा क्यों कहोगे कि तेरी शादी कर देते हैं? परंतु मैं कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच रही हूं कि मेरी सहेलियों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, अब मेरी भी शादी हो जानी चाहिए और मुझे इस बात का पता नहीं है। आज मैं इस थॉट की जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं आपको ब्लेम करना छोड़ती हूँ और मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं ही अपने माइंड में अनकॉन्शियसली ऐसा कुछ सोच रही हूँ, पर वो थॉट यहां तक नहीं आ रहा, वहीं तक है, पर ये थॉट खतरनाक है और इसलिए आज मैं इसे जाने देना चाहती हूँ और मैं इसे बिल्कुल छोड़ देना चाहती हूँ। मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतनी पावरफुल हूं कि मैं इस थॉट को जाने दे सकती हूँ। कैसे कैसे जाने दे सकते हैं?
अगर तुम पापा के प्रति गुस्सा रहोगी और कहोगी पापा ऐसा कर रहे हैं, पापा ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, एक तरफ कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, दूसरी तरफ कह रहे हैं रिश्ता ढूंढेंगे, फिर भैया से बात करते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर मम्मी से बात करते हैं, फिर अखबारों में अब वो एडवर्टीजमेंट देने लग गए, हमारी जाति समाज की जो किताब आती है उसमें भी बैठ बैठ के मेरे सामने ही रिश्ते ढूंढते रहते हैं। मेरे को बड़ा बुरा लगता है। यू कैन डू ऑल दिस, यू कैन डू ऑल दिस एंड यू कैन डिस्टर्ब योर एनर्जी। सेकेंड, ये सारा ड्रामा बंद करो और अपने आप से कहो मेरी माइंड में ये चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा, भले ही मुझे यहाँ से नहीं पता। और अगर मैं जिम्मेदारी लेती हूँ तो आज मुझे इस थॉट की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल वेट करना चाहती हूँ कि जब मैं सिलेक्शन ले लूं फिर मैं शादी कर लूंगी। ये सोच के, और पापा को आई फॉरगिव यू, मैंने आपको माफ किया, आपने कुछ नहीं किया, मैं अपने आप को माफ करती हूँ कि मुझे नहीं पता चला कि मेरे दिमाग में ऐसा थॉट चल रहा है, और मैं आपको बिल्कुल माफ करती हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कह के जिम्मेदारी लो और वो 4 फ्रेजेस चैंट करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, कई 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 बार बोलो। जब जब पापा शादी की बात करें, बिगड़ो मत, गुस्सा मत करो, ब्लेम पे मत रहो, रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आओ। फिर चुपचाप उसी समय ये 4 फ्रेज बोलो। टॉयलेट में जाओ, अगर तुम्हारे पास अपना अलग कमरा नहीं है तो बाथरूम में जाओ, बंद करो 2 मिनट अपने आप को बाथरूम में, और मन ही मन पापा से कहो आप ऐसा कुछ नहीं। भले ही आप मुंह से ऐसा कह रहे हो, आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास नहीं है कि मेरे अंदर थॉट चल रहा है। कहीं मेरे माइंड में अभी भी ये ख्याल है कि आप कह रहे हो, आप कह रहे हो, आप कह रहे हो। मैं ब्लेम में रहना चाहती हूँ, पर नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने आपको माफ किया, आप कुछ नहीं, आप कह रहे हो क्योंकि आप मुझे दिखाना चाह रहे हो कि मेरे अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है। आज मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं उसे जाने देती हूँ, और मैं पहले पढ़ाई करके पास होकर और फिर सिलेक्शन लेकर फिर शादी करूँ। अगर तुम इस चीज को ईमानदारी से कर लोगी तो तुम्हारे पापा तुमसे कह देंगे या मम्मी से ही कह देंगे कि पहले इसको एग्जाम दे लेने दो, फिर करेंगे ये सारा। पर अगर तुम गुस्सा करोगी, पापा के लिए फील करोगी कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो शायद वो ढूंढ डांड भी देंगे और शादी वादी भी हो जाएगी। तुम इस चीज को रोकने का पावर रखती हो, आजमा कर देख लो। जब भी पापा कहें जिम्मेदारी लो, वो समाज की किताब लेके बैठ जाएंगे। विचलित मत हो, डिस्टर्ब मत हो, अपनी पूरी एनर्जी डिस्टर्ब करके मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो रही, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। करने दो उनको, कोई किताब, कुछ भी समाज की किताब हो, फोन पे जाति वालों से बात करें, कुछ भी करने दो उनको, करने दो। वो तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक तुम पहले अपने आप के साथ ये काम ना कर लो। अगर तुम उस थॉट को उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर तुम उस थॉट की जिम्मेदारी ले सकती हो, मैंने सोचा है, मैं स्वीकारती हूं कि मैंने सोचा है, भले ही मुझे नहीं पता कि मैंने कब सोचा, कहाँ सोचा। मेरे मन में तो ऐसी कोई इच्छा है ही नहीं। मेरी तो 100% इच्छा है कि मैं पढ़ूं लिखूं, जॉब में जाऊं, फिर ही शादी करूं। पर फिर अगर ये सच है कि मेरे पेट में ऐसी इच्छा है ही नहीं, तो फिर मेरे पापा मुझसे ऐसा कुछ कह भी नहीं सकते थे। इस बात को स्वीकार लो और ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लो कि मेरे माइंड के कोने में कहीं ये चल रहा है, बट मुझे इसका पता नहीं है। और क्योंकि मुझे पता नहीं है इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं सोचती नहीं हूं ऐसा। वो गलत है, तुम सोचती हो पर तुम्हें पता नहीं है। और तुम तर्क देती हो कि नहीं, अगर मैं सोचती तो फिर मुझे पता तो होता, मेरे को तो पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे सोचती हूँ। इसीलिए उसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, क्योंकि वहां जो चलता है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। पर हमारे बाहरी दुनिया में जितने लोग कुछ भी ऐसा कह रहे होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो फीडबैक दे रहे हैं कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। वो केवल फीडबैक है, वो संदेशवाहक हैं, वो मैसेंजर्स हैं जो आप पर
खटखटा कर कह रहे हैं देख ले तेरे अंदर ऐसा ही ख्याल घूम रहा है, अब तुम्हारी मर्जी। तुम्हें हेल्पलेस वीक बनना है तो गुस्सा हो, दुखी हो, पापा पे नाराज हो, और तुम सचमुच अपने पावर को आजमाना चाहती हो तो डिस्टर्ब मत फील करो, परेशान मत हो। पापा को कितने ही लड़के दिखा लेने दो, किताबें खोल लेने दो, तुम्हारी शादी नहीं होगी जब तक तुम नहीं चाहोगी। अगर तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि ये मेरा थॉट है, मेरा ख्याल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैं इसे वापस लेती हूँ और मैं इसे अपने ईश्वर को देती हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, उसके बाद ही शादी करनी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, इस चैंट को तुम चालू रखो, मैजिक की तरह स्थितियां बदलेंगी। अगर पापा और ज्यादा ढूंढा डांडी करने लग जाए, इसका मतलब तुम 100% यहाँ से नहीं स्वीकार रही हो कि तुम्हारे पेट में चल रहा है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारी और किसी और की नहीं है। अगर कर सकती हो तो तुम चीजों को बदल लोगी, नहीं कर सकती हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा तुम्हारे लिए। चॉइस तुम्हारा है, अब तुम क्या करना चाहती हो। हाँ ज्योति, यस ज्योति पूछो। गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलो, मैम मैं ये पूछो। पूछ रही थी, 1 सेकेंड में पानी आपने कहा 1 सेकेंड, प्यास लगाई मुझे, आई जस्ट गेट माई सेल्फ अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ बोलो। हाँ जैसे आपने ये कहा था कि हाँ, हमने कोई गलत काम करते तो हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि गलती की है, ये की है। 1 तो सेकेंड। हमारे अंदर के बच्चे को, तुम कह रही हो शिवानी के पापा? हाँ नहीं वो नहीं बोलती मैं ये कहती थी जैसे कि हम मतलब कहते हैं ना कि हमने कुछ किया है तो उससे हमें गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ उस समय हाँ हमारे अंदर का जो एक बच्चा होता है ना, उसको इतना ही पता होता है और वो काम कर देता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैम ऐसे में हम मतलब जो भी काम करेंगे तो हम उसको सही मानेंगे, मतलब लेकिन फिर इसमें घमंड जो चीज होती है फिर वो ईगो, और उससे क्या फर्क रह जाएगा, हम अपने आप को हर जगह सही मानते चले जाएंगे, गलत काम में भी सही हाँ हाँ मानेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम बात को समझी नहीं हो, तुम बात को समझी नहीं हो। 1 सेकेंड रुको। मैं कि तुम कह रही हो कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए जी मैम। तो मुझे ये समझना चाहिए कि मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे से गलती हो गई है ना, हाँ मतलब और उसको इसलिए इतना ही मुझे पता उस होता है। बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ये कह रही हो? हाँ जी मैम। यही कह रही हो। और इसको तुम घमंड से क्यों जोड़ रही हो? मैम जैसे कि हम कुछ भी गलत करते जाएंगे तो हम मतलब फील करेंगे ही नहीं ना कि हमने गलत भी किया, उसको गलती ही नहीं मानेंगे वन फिर से सेकेंड वन मतलब अपने सेकेंड आप। वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड मैंने ये नहीं कहा कि तुम गलती करो तो अपनी गलती को ना मानो, मैंने ये नहीं कहा। मैं तुमसे मैम कह रही हूं कि अगर तुमसे कोई गलती, सपोज आज तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसके लिए तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रही, सपोज सपोज, है ना, तो तुम अगर उस बच्चे पे गुस्सा करती हो, वो एक रेस्पॉन्स है। दूसरा, उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों? वो बच्चा तभी ऐसा कुछ कर सकता है जब उसके अंदर कोई इमोशनल नीड है जिसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया है। मैं इस चीज को समझाती हूँ। जब हम छोटे होते हैं, इसको समझो, व्हेन वी आर चिल्ड्रन, तो देखो हमारे माँ बाप जैसे भी थे, जैसे भी हैं, जितना उनको आता है बच्चों को पालना पोसना, बच्चा कोई पैम्फलेट के साथ, लिटरेचर के साथ तो पैदा नहीं होता ना, कि भाई इसको पढ़ो, इस मशीन को ऐसे चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं, ये ऐसा कुछ तो आता नहीं है बच्चे के साथ। माँ बाप जैसे खुद पले होते हैं वैसे अपने बच्चों को पालते हैं, और उस पालन पोषण में बहुत सारी कमियां रह जाती है ना, हर बच्चे की कमी में कहीं ना कहीं रह जाती है, और नहीं भी रह जाती तो कहीं ना कहीं हम खुद ही बहुत सारी चीजें फील कर जाते हैं, वो सब भी होता है। बात ये है कि अब
तो इसलिए उस बच्चे के मन में बहुत सारी शिकायतें, हमने अपने आप को बचपन में बहुत दबा लिया, सबके कहे अकॉर्डिंग हमने अपने आप को दबा लिया। मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया था कि क्लास में अगर एक सख्त टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है, और वो एक बच्चे को डांटती है, तो बाकी बच्चे सहमते हैं या नहीं है? बाकी बच्चे सहम जाते हैं। सहम के क्या करते हैं, और वो केयरफुल रहते हैं कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिसके लिए टीचर की डांट हमें पड़े। होता है ना? उसी तरह से हमारे भी अंदर, हम केवल एक नहीं है, हम एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स हैं। हमारे अंदर एक पार्ट ऐसा है जो बड़ा दुखी होता है, उसको पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ, हर मेरी इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ, लायक हूँ, सब उसको पता है। एक और हमारा हिस्सा होता है, जो कि हमारे बहुत हिस्से होते हैं, ये इस चीज को एक्सेप्ट करना, बहुत हिस्से मतलब हमारे माइंड के बड़े सारे हिस्से होते हैं। तो एक हिस्सा ये भी सोचता है, क्या करता है, इससे पहले कि बाहर से कोई डांट सके, हमारे माइंड का वो हिस्सा अपने आप ही हमें डांटता है। इससे पहले कि बाहर से कोई हमें डांटे, हमारे माइंड का एक हिस्सा हमारे माइंड के दूसरे हिस्से को डांट लेता है, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ये हमारे अंदर चल रहा होता है और हमको इसका पता नहीं होता। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें उस बच्चे की सुध लेनी है। वो बच्चा जो 20 साल, 22 साल, 24 साल बंद पड़ा रहा, उसकी इच्छाओं का मान कभी नहीं रखा गया, उसकी इच्छा क्या थी, वो क्या सोचता है, अपने लिए चाहता क्या है, किसी ने नहीं पूछा। आज आपको उस बच्चे की सुध लेनी है। सुध लेने का मतलब क्या होता है? उस बच्चे की सुध लेने का मतलब क्या होता है? जब तुमसे गलती हो, जब तुमसे कोई गलती हो, और वो एक ऐसी गलती हो जिसके लिए तुम्हें लगता है यार मैंने बहुत गलत किया, जब ऐसी गलती हो, तब तुम अपने आप को बहुत बैड फील कराने की बजाय थोड़ी सी देर 5 मिनट अकेले बैठो और अपने आप से पूछो कि मैंने ऐसा किया क्यों, क्या पाना चाहती थी मैं, क्या पाना चाहती थी मैं, मेरी क्या इच्छा थी। कहीं ना कहीं कोई इमोशनल नीड है जो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बिहेवियर ऐसा निकल आता है। अगर तुम उस बच्चे की सुध लोगे कि उसने ऐसा किया क्यों, और उस चीज को ठीक करोगी, तो स्थिति ठीक हो जाती है। पर तुम वहां तक तो जाओ नहीं कि वो उस बच्चे ने ऐसा किया क्यों, और तुम अपने आप को डांटो। और हम सब अपने आप को डांटते, कल हमने किया था ना टैपिंग अवे नेगेटिव सेल्फ टॉक। हमें पता ही नहीं होता, हमारे अंदर एक टेप चल रहा होता है जिसका हमें पता ही नहीं है। वो 5,000 50,000 से 80,000 थॉट्स, एक टेप है जो हमारे अंदर चलता है। कौन सा टेप है? मैंने सोचा क्या वो टेप, मैंने 50,000 से 80,000 थॉट्स रोज सोचे क्या, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है? नहीं, हमारे अंदर हमारे सारे बाप दादा जीवित है, हमारे अंदर हर बहुत सारे लोग जीवित हैं हमारे अंदर। उन सब के थॉट्स, उन सब की इच्छाएं, उन सब की सारी बातें हमारे अंदर घूमती रहती, घूमती रहती, घूमती रहती। और उनमें से कोई एक चीज जगह बनाने लगती है मन में, जिसका हमें पता नहीं चलता। जब बाहर से कोई कुछ कहता है तब हमें समझ जाना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये थॉट मेरे अंदर चल रहा है, चलो मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं इसको हटाती हूँ, जैसा मैंने अभी शिवानी को कहा। जब हमसे कोई गलती हो जाती, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ गलतियों का, है ना। हम लोग कितना चिढ़ते हैं इस बात से। एक आदमी है, एक आदमी है, उसकी वाइफ है, और एक दूसरी औरत आ जाती है बीच में। अपन उस दूसरी औरत को जिस निगाह से देखते हैं कि कैसी खराब है, और घर तोड़ना चाह रही है, ये करना चाह रही है, वो करना चाह रही है, हम बहुत कुछ सोचते हैं ना। अब सपोज एक घर में, सपोज
एक घर में एक लेडी प्रेग्नेंट है और उस घर में बहुत प्रेशर है, दादी दादा हस्बैंड सबका प्रेशर है, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़का होना बहुत बड़ी बात है। तो वो जो प्रेग्नेंट औरत है ना, उसके ऊपर इतना वो तो माँ है, उसके लिए लड़का हो चाहे लड़की हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो सोसाइटी से बंधी हुई है, कल्चर से बंधी हुई है, परिवार से बंधी है, और उसका खुद का स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाएगा अगर उसने इस परिवार को लड़का दे दिया। इसलिए वो अपना स्टेटस जरूर बढ़ाना चाहेगी क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा है। तो वो मन ही मन सोचेगी नहीं, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। और वो कोख में पल रही वो बच्ची वही महसूस कर लेती है कि भाई मैं तो रिजेक्ट, जा तू, तेरी जरूरत ही नहीं है, दे डोंट वांट यू। अब एक लड़की पैदा हो जाती, वो लड़की पैदा हो जाती। ओके, अब कुछ और, अब अगला फिर एक ट्राई मारेंगे हस्बैंड वाइफ, अब लड़का पैदा हो गया। अब इस घर में ये दोनों बच्चे पल रहे हैं, हो ना हो वो बड़ी लड़की अपने आप को सिखा लेगी कि मेरा भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुद ही बैक सीट ले लेगी, भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज का दुख वो पाल के रखेगी। यही है उसका बच्चा पार्ट, एक छोटा सा बच्चा पार्ट इस दुख को लेके बैठ जाएगा। ओके, अब देखो इस तरह की चीज कई शक्लें ले सकता है। एक फीलिंग से 1000 लाइफ सिचुएशंस पैदा हो सकती है। हो सकता है ये लड़की बड़ी होकर शादी करेगी तो प्यार के लिए तरसेगी, सब कुछ करेगी, प्यार अपने हस्बैंड के प्यार को पाने के लिए तरसेगी। क्यों तरसेगी? क्योंकि फ्रॉम मदर के कोख से यही है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, डोंट वांट यू, तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। ये एक रिजल्ट हो सकता है। दूसरा रिजल्ट, ऑलरेडी एक हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये बच्ची कर क्या रही है, अपने माँ बाप के प्यार को पाने के लिए एक इमोशनल नीड है जो पूरी नहीं हो पा रही। ऑलरेडी कहीं एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में घुस जाएगी। ये भी हो सब, बहुत सारी चीजें हो सकती है, 50 चीजें हो सकती है, मैं तुम्हें एक आध का एग्जाम्पल दे रही हूँ। और वो उस मैरिड आदमी के प्यार को पाना चाहती है जबकि उसकी ऑलरेडी एक बेबी है। वो उस आदमी के प्यार को पाना चाह रही है, नहीं मुझे दो, नहीं मुझे दो, नहीं मुझे दो। क्यों दो? ये तो उसकी बचपन का टेप चल रहा है, मेरे को भी प्यार करो, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को। और कितना बड़ा रिजल्ट निकला, दूसरी औरत बन गई। और कितनी छोटी सी इमोशनल नीड थी, एक मासूम बच्ची जिसका कोई दोष नहीं है, वो लड़की पैदा हो गई। समाज, कल्चर, फैमिली प्रेशर्स में उसके माँ ने ही उसको एक तरह से रिजेक्ट कर दिया, तेरी वैल्यू कम है, भाई की वैल्यू ज्यादा है, ऑल दिस नॉनसेंस। और वो रिजेक्टेड फील करने वाली जो वो बच्ची है ना, वो चाइल्ड सेल्फ है, वो बाद में कूद के बाहर आ जाएगा। शादी होगी तो ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो जाके, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, दुनिया भर के और तरह के ड्रामे होंगे, बट कभी अपनी पत्नी को ये फील नहीं करा पाएगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। उसको होल लाइफ ये महसूस होगा कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोख से चल रहा है उसके, वहां वो रिजल्ट आया। या फिर किसी और की शादी को डिस्टर्ब करके उस चीज को पाना है मुझे। ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं अरे कैसी खराब है, इसने तो दूसरे का घर बिगाड़ दिया, ये गिल्टी है, हम इस चीज को देखते हैं। मैं कह रही हूं उसको क्या करना चाहिए, उस लेडी को क्या करना चाहिए,
उस लेडी को अपने आप मैं इतनी खराब हूं ये गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, मैं बहुत गंदी हूं, मैं कितनी खराब हूं, मैंने एक आदमी का घर, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। उसको अपने अंदर के छोटे से बच्चे को ढूंढना चाहिए और उस बच्चे से पूछना चाहिए तेरी कौन सी इमोशनल जरूरत थी जो बचपन में पूरी नहीं हुई, जिसको तू इस तरह से पूरा करना चाह रही है, क्यों कर रही है तू ऐसा? और उसको जवाब मिल जाएगा। और फिर उस चीज को उस अब जब आप जब अपने आप से प्यार करते हो, हम हर टैपिंग में यही कहते हैं, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारते हो, जैसे भी हो आप, मैं कितनी बुरी हूं दुनिया की नजर में, केवल मुझे पता है कि मेरे घाव क्या है, दुनिया को नहीं पता, मुझे पता है। और आज केवल मैं ही अपने घावों को देख सकती हूँ और उन पर मरहम पट्टी कर सकती हूँ। अब मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते, अब दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे अंदर के उस बच्चे को अब मैं संभालूं। हम सबके अंदर, हम सब इसको इसको साइकोलॉजी में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहते हैं। हमारे अंदर ये 3 पर्सनैलिटीज हमेशा रहती है। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक बैंक है, इमेजिन बैंक है, और तुम बैंक गए हो, तुम्हें पैसे निकलवाने बैंक गए हो, और तुम वो भर रहे हो, कागज भर रहे हो पैसे निकालने के लिए। इतने में एक आदमी आता है और कहता है पेन देना। अब तुम क्या करते हो? तुम 3 में से एक काम कर सकते हो, 3 में से एक काम कर सकते हो। हम सबके अंदर एक पेरेंट, एक एडल्ट और एक चाइल्ड होता है। हम सबके अंदर एक पेरेंट, एक एडल्ट और एक चाइल्ड हम सबके अंदर होता है। उस समय, जिस समय उस आदमी ने आपसे पेन मांगा, उस समय इन तीनों पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी उठकर आएगी। अगर बच्चा वाली पर्सनैलिटी उठकर आएगी तो वो पर्सनैलिटी कहेगी नहीं मेरे को काम है, मेरे को काम है, मैं नहीं देता। बच्चे करते ना, नहीं दूंगा, हम वही करेंगे, नहीं मेरे को काम है। चाइल्ड पर्सनैलिटी उठकर आया। या फिर चाइल्ड पर्सनैलिटी नहीं उठकर आए, पेरेंट पर्सनैलिटी उठकर आए। पेरेंट पर्सनैलिटी कौन सी होती है? तौलिया उठाओ फर्श पर से, मोजे उठा के वहां उसमें डालो, बाल्टी में डालो धोने के लिए, बैग उठाओ, बुक्स जमाओ, दूध पियो, खाना खाओ। क्रिटिकल। अगर जब उस आदमी ने पेन मांगा, आपके अंदर से उस समय अगर पेरेंट पर्सनालिटी उठी, तो आप क्या करोगे? आप उसको पेन तो दोगे, पर पेन देते वक्त आप कहोगे जब तुम्हें पता था कि बैंक आना था तो तुम अपना पेन क्यों नहीं लेके आए, ये कहोगे। चाइल्ड कहेगा नहीं मेरे को काम है, मैं नहीं दे सकता। पेरेंट दे तो देगा पेन, पर ये लेक्चर दिए बगैर नहीं। जरूरत किसकी है? कौन सी पर्सनालिटी को उठकर आना चाहिए? एडल्ट। एडल्ट क्या करेगा? अपना काम खत्म करेगा, उसको पेन देगा, और वो उस समय मन में कुछ नहीं सोचेगा, बट उसकी सोच एक हैबिचुअल सोच ही होती है कि देखो लाना तो सबको अपना, कोई बैंक आता है तो उसको अपना पेन वेन लाना चाहिए, पर भूल जाते हैं लोग लाना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। ये एडल्ट है। आप अगर गलत करो, आपसे गलती हो जाए, तो उस चाइल्ड, आपके चाइल्ड पार्ट ने गलती की है, आपके चाइल्ड पार्ट ने गलती की है। आपके पास चॉइस है। आपके अंदर 3 में से एक व्यक्तित्व उठकर आएगा। 2 बच्चे आपस में कैसे लड़ते हैं? आपके अंदर का वो चाइल्ड जो ऑलरेडी गलती कर चुका है, उससे एक दूसरा चाइल्ड पर्सनालिटी आके टकरा के लड़ सकते हैं, वो हो सकता है।
दूसरा वो पेरेंट, बार बार गलती करते हो, समझ में नहीं आती क्या, बेवकूफ हो क्या, वॉट एवर, बहुत खराब हो, बार बार ऐसे कर, वॉट एवर, वो मत करो। उस एडल्ट पर्सनालिटी की तरह बनो। हाँ देखो गलती हुई है, पर ये क्यों हुई, ऐसा क्यों है इसके साथ, क्यों किया इसने ऐसा, क्या कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही, क्या है इसके तय में, क्या है। उस बच्चे को समझना और उस बच्चे को एहसास दिलाना कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार देखो ध्यान रखना। एक एडल्ट एटीट्यूड आपका आप ही के चाइल्ड सेल्फ के प्रति होना होगा। अगर आप वो एटीट्यूड नहीं डेवलप करोगे तो आप क्या करोगे, आपको दूसरे लोग जैसा ट्रीट करते हैं बाहर से, आपको लगेगा मेरी कल को शादी होगी, आप कहोगे मेरी सास मुझे ऐसा कहती है, मेरा ससुर मुझे ऐसा कहता है, मेरा जेठ मुझे ऐसे कहता है, मेरी जेठानी मुझे ऐसा कहती है। और मैं कह रही हूँ ना आपका ना आपकी सास कह रही, ना ससुर कह रहा, ना जेठ कह रहा, ना जेठानी कह रही, आप ही के अंदर का एक पार्ट आपको कह रहा है जिम्मेदारी लो और पता लगाओ क्यों मैं ऐसा कहाँ महसूस करती हूँ, क्या मैं ऐसा महसूस करती हूँ अपने बारे में, क्यों महसूस करती हूँ, मैंने क्या गलत सिखा लिया। और अपने घर पीहर पक्ष में जाकर देखो, अपने पीहर पक्ष में जाओ, माइंड में देखो आपने किससे ये बिहेवियर सीखा, अपनी मम्मी से, आपने ये देखा बचपन से कि आपकी माँ दबती जा रही है, दबती जा रही है, दबती जा रही है, पापा दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं, क्या देखा आपने, आप वैसा कुछ बिहेव करने की कोशिश करोगे और आपके अंदर का वो बच्चा आके एक आपको लात मारेगा और बाहर कुछ बकवास कर जाएगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझते कि आपको इंटेग्रेटेड रहना है, मतलब आपको हर वक्त अपने अंदर के उस चाइल्ड पार्ट का की सुध आपको लेनी है, और सुध लेने का मतलब हाँ गलती हुई है और हाँ ठीक है, गलती हो गई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस गलती से मुझे जो सीखना है मैं वो सीख लूं, तो इस गलती को मैं जाने दे सकती हूँ। क्या सीखने को है इस गलती में मेरे लिए, हाँ मैंने गलती करी, क्या सीखना है मुझे इस गलती से। जैसे वो लेडी जो घर तोड़ रही है उसको यही सीखना है कि तेरे माँ बाप तुझे प्यार नहीं दे पाए, तुझे महसूस नहीं करा पाए कि तू इम्पोर्टेंट है। वो तो मनुष्य है, साधारण इंसान है, उनको जितनी समझ है, वो भी समाज से बंधे हुए हैं, वो भी बड़ा लो फील करते हैं। उन्होंने तुम्हें ऐसा फील करा दिया, तुम्हारी माँ ने सोचा अरे लड़की लड़का हो जाएगा, लड़की हो जाएगी तो मेरी सास अलग बरसेगी, मेरा मेरा ससुर मुंह चढ़ा के बैठ जाएगा, मेरा हस्बैंड अलग मुंह फेर के पड़ जाएगा, और लड़का हो जाएगा तो देखना मेरी कितनी वाहवाही होती है। वो उस वाहवाही की चाह में लड़का 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 कर रही है, उसकी एक इमोशनल नीड है उस बिहेवियर के प्रति, आप उसे माफ करो। वो कुछ भी सोच रही हो, उसने बचपन में तुम्हें कुछ भी दिखाया हो, माँ ने, बाप ने, दादा दादी, whoever, आपको क्या चीज समझनी है, आप उस ईश्वर की औलाद हो, उसकी मर्जी से पैदा हुए हो, उसकी मर्जी से पैदा हुए हो। लोग प्रेग्नेंट होके दुनिया भर की गोलियां करा लेते हैं, ये खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बच्चा जिसको पैदा होना होता है वो तो होता है, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी से आया है, आप उसकी मर्जी से आए हो। इन लोगों की मर्जी नहीं है तो क्या हुआ, तुम अपने आप को उनकी निगाहों से मत देखो, तुम अपने आप को उस ऊपर वाले की निगाह से देखो। उसने मुझे यहाँ भेजा है, किसी उद्देश्य के साथ भेजा है, मेरी कोई वैल्यू होगी। अगर तुम इस बात को हमेशा ध्यान में रख सकते हो और फिर अपनी हर गलती से सीख सकते हो, अपने आप को कोसे बगैर, अपने आप को वो करे बगैर, ऑल द टाइम बैड फील कराते हुए नहीं, अच्छी फीलिंग्स के साथ, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यही तो आपको करना है, आपको अपने आप को रीपेरेंट करना है। रीपेरेंट का क्या मतलब होता है, आपके पेरेंट्स पेरेंट नहीं कर पाए, देखो सबके माँ बाप बेस्ट पेरेंटिंग करते हैं, फिर भी बच्चे को शिकायत होती है।
माँ बाप बेस्ट पेरेंटिंग करते हैं, जितनी उनको आती होती है बेस्ट पेरेंटिंग करते हैं, फिर भी बच्चा शिकायतें पाल लेता है। वो ठीक है, हम इंसान है, हमसे हो जाता है ये सब। अब हमें क्या करना है? अब हम बड़े हो गए, अब हमें हमारे उस नादान हिस्से को, जिसने बहुत गलत सलत बातें पाल ली और बहुत गुस्सा करके बैठा हुआ है क्योंकि उसकी एक भी इच्छा ज्यादा पूरी नहीं की गई, अब आपको उसकी सुध लेनी है और आपको उसके लिए वो सब कुछ करना है जो आपके माँ बाप आपके लिए नहीं कर पाए उस समय जब आप छोटे थे। जिसका मतलब एप्रिशिएट करो। आप कुछ अच्छा करते हो, छोटा सा कुछ अच्छा करते हो, अपने आप को एप्रिशिएट करो, अपनी तारीफ खुद ही करो। उस बच्चे से कहो कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी होशियार है, तूने काम कितना बढ़िया तरीके से किया। उस बच्चे को एप्रिसिएशन दो। जब हम रेगुलरली, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में नहीं होता, इसमें हफ्ते लग जाते हैं। तुम लोगों की उम्र कम है, इसलिए तुम लोग अगर रेगुलरली करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कोई भी बड़ी चीज आएगी तो तुम उसे वही उसका पत्ता साफ कर दोगे, अगर तुम सिस्टमैटिकली कुछ चीजें प्रैक्टिस करते हो। नहीं तो क्या होता है, फिर शादियां होती हैं, फिर शादियां टूटती हैं, फिर कुछ हो जाता है, फिर वो ससुराल से कुछ हो रहा है, वहां से कुछ हो रहा है, और फिर हम इतनी कड़वाहट से भर जाते हैं, फिर हमें सब पे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लाइफ ने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? सामने वाला हमारा बिगाड़ ही कैसे सका? हम यहां आ जाते हैं क्योंकि हमने बचपन से, शुरू से हमारी केयर हमने नहीं की। आपको अपने उस चाइल्ड पर्सनैलिटी का केयर तो करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है वो। ज्योति, अब तुम क्या पूछना चाह रही हो इस बारे में? फिलहाल तो कुछ नहीं अभी। हाँ, अभी तो फिलहाल तो नहीं पूछना, और कुछ डाउट होगा तो मैं आपको जरूर नहीं, तुमने जो मेरे से क्वेश्चन पूछा उसका मैंने जो जवाब दिया उसमें तुम्हें समझ में क्या आया? गलती करो तो क्या करना है, उस गलती से सीखने वाली बात क्या है? कि हमें अपना देखना चाहिए। एक्चुअली आवाज नहीं आ रही मुझे। सीख, भी नहीं अगर कोई भी गलती करी है तो उस गलती में कोई, हम गलतियों से कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं? भाई, हम गलती करें, फिर दोबारा गलती करें, फिर तीसरी बार गलती करें, या तो हम यही करते रहें? वो मत करो, हमें वो मत करो। चाहिए। पर ये तो कर सकते हो कि अगर गलती करते हो, उस गलती से सीख कर और अगली बार कोशिश करो ना करो उस गलती को। नहीं, फिर भी गलती हो जाती है, पर तुमने कोशिश तो की थी। अब वो ठीक है, हो गई गलती, थोड़ा और पेशेंस रख लो। 2-3 बार में तुम उस चीज को खत्म कर दोगे। गिल्टी, किसी भी, हमसे गलती हो गई का ये मतलब नहीं है कि हम गिल्टी फील करें। हमसे गलती हो गई है का मतलब हम थोड़ा सजग हो जाएं कि हमसे गलती क्यों हुई, और हम केयरफुल रहें कि अगली बार ये गलती ना हो। ज्योति, अभी भी क्लियर नहीं है? ना मैम, अभी क्लियर है। थोड़ा बहुत क्लियर है ना? पार्शियली क्लियर है। ना नहीं, मतलब एक बार होंगी ना तो शायद मुझे फिर मैं समझ हो रहा तुम टाइप करो या तो, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बैकग्राउंड तुम्हारी क्लियर नहीं है। मेरी भी आवाज ऐसे रुक रुक के आ रही है क्या? नो मैम, यू आर क्लियर। हाँ, तो फिर, हाँ तो ज्योति, तुम्हारे शायद उसमें ऑडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो पा रहा तुम क्या क्या रही हो। ओके, दैट्स ओके। आई एम ओनली आस्किंग यू कि देखो, अब हम गलती करते हैं तो हम घमंडी हो जाएंगे अगर हम अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं। वो ईगो है।
नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, गलत करके भी हम नहीं मानना चाह रहे, वो ईगो है। हम गलती करके अपनी गलती को स्वीकारें और फिर उस गलती से सीखें और कोशिश करें कि दोबारा रिपीट ना करें, पर अपने आप को वो मत करो। गलती करके अपने आप को इंटरनल हमारा एक टेप चल रहा होता है जो हमें इतना बैड फील कराता है। रुको मैं इस चैट को पढ़ूंगी अब, तभी मुझे समझ में आएगा कि तुम क्या क्या रही हो। मैं यूं कह रही थी कि मुझे समझ आया कि उन गलती के पीछे के रीजन को जाने, वो हुई क्यों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गलती क्यों हुई, उन पर गुस्सा होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। गुस्सा मत हो, अपने उस पार्ट पर गुस्सा मत हो, अपने उस पार्ट को जानो। इसीलिए देखो हिंदुइज्म में क्या कहते हैं, आत्मबोध। क्या होता है आत्मबोध? हिमालय पे बैठ के आत्मबोध करना है? नहीं नहीं, इसी गृहस्थ लाइफ में रहकर जानो अपने आप को। what are you going through? क्या हो रहा है आपके साथ? आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्यों ऐसी गलती हुई? उससे वो जो देखो, कोई भी इंसान गलती करता है, कोई भी इंसान गलती करता है। हमारे साथ ही कितने लोग गलती कर जाते हैं, हमारे साथ ही कितने लोग गलती कर जाते हैं। कोई गलती करता है, हम बैड तो फील करेंगे। हमारे साथ किसी दूसरे ने कुछ गलत किया और हम कहे कोई बात नहीं, वो नहीं कह रही हूं मैं, नहीं तो तुम्हारे अंदर का वो बच्चा नाराज हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे तो इतना बुरा लगा, वो नहीं चल सकता। क्या करना है, आपके साथ किसी ने बुरा किया, वो ठीक है, आपने बहुत बैड फील किया, आपने बहुत बैड फील किया, अपने आप को वो बैड फील करने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि आपके अंदर एक बच्चा है जिसने सफर किया है, चाहे कितनी अच्छी आपकी पेरेंटिंग हुई हो, उसने सफर किया है, उसकी सुध लो। अलाउ दैट चाइल्ड टू फील बैड, इट्स ऑल राइट। बट उस सामने वाले के बारे में ये सोचो कि उसने जो ऐसा किया, उसके पीछे कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसका मुझे नहीं पता। इस पल उससे बस इतना ही बन पड़ा, इससे ज्यादा उससे बन ही नहीं पड़ा। अब आप बहुत बड़ा काम कर देते हो, अगर आप इस जगह पे आ जाते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर देते हो। और आपको ये इन बातों की वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप इसको प्रैक्टिस में लो। इसको थ्योरी की तरह सुनकर नहीं, इसको लाइफ में प्रैक्टिस करो। और वो चैंट जो मैंने आपको दिया है, उस चैंट को किया करो। उस चैंट को जस्ट 4 फ्रेजेस है, करना क्या, आप उसको चैंट करो। अभी आप लोगों के अंदर काफी कुछ, मतलब बहुत ऐसा बहुत भयंकर चीजें नहीं है, ठीक ठाक है। उनको अभी टाइम रहते, तुम लोग 20s में हो, तुम लोग इसको क्लीन कर सकते हो। फिर 40 में चले जाओगे, फिर लाइफ के इतने कड़वे अनुभव आ जाएंगे, फिर तब तक इतना गुस्सा और इतना जहर और इतनी कड़वाहट बढ़ जाएगी, तब मुश्किल हो जाता है। अभी तो आसान है ये सब करना। इसलिए यू शुड ऑलवेज, और जब भी अब तुम्हारा बिहेवियर, किसी के साथ हम चिढ़ जाते हैं, कुछ भी है, उस समय खुद ही वैल्यूएट करो कि मेरा चाइल्ड पार्ट निकला या मेरा वो पेरेंट पार्ट निकला। और अगर मेरे अडल्ट पार्ट को निकलना है तो वो क्या कहता है इस वक्त, इस सिचुएशन को वो कैसे टैकल करता। अब आप धीरे धीरे अपने आप को उस एडल्ट मोड में ले जाओगे। हम या तो चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं या हम उस पेरेंट की तरह बिहेव करते हैं, रेयरली हम एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, रेयरली करते हैं। डू यू गेट दिस? चलो Yes. shall we end this session? Thought we should behave like an adult. हाँ, Maximum time, ma'am, we should try to behave like an adult. maximum time you should try to behave like an adult. What does that mean? It means Ramina, that what does that mean? to give the other person the benefit of doubt as to why To give he the other person the benefit of doubt. Very good.
अब एक चीज को समझो, एडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए हमें क्या करना होगा? एडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये इसकी गलती, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु तुम जनरल जनरल सभी लोगों के बारे में जनरली सोचो। हर मनुष्य, देखो हम एक बाजार में घूम रहे हैं, हम एक भीड़ भरे बाजार में घूम रहे हैं और हम सबके घाव है, अंदर घाव है, इंटरनल इंजरी है, दिखता नहीं है बाहर से, पर हम सबके अंदर घाव है। भीड़ भरी बाजार में घूम रहे हो, होता ही है, कभी इससे टकरा गए, कभी उससे टकरा गए, चलता है। और जब हम इससे और उससे टकराते हैं या कोई हमसे टकराता है, तो वो जो दर्द होता है वो सहन करने लायक चीज नहीं होती, पर फिर घाव हमारे है। हम दूसरे को टकराने से नहीं रोक सकते, हमें हमारे घाव को देख के उसको ठीक करना है। हम शिकायत करें कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा, उससे कुछ नहीं होगा। और इसलिए आपको ये समझना है, एडल्ट की तरह बिहेव करने का मतलब है कि आप समझो कि ये दुनिया एक बाजार है, भीड़ वाली बाजार है, और यहाँ हर इंसान एक घाव लेकर चल रहा है। और जब हम घाव लेकर चल रहे होते हैं और आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को बहुत दर्द दे देते हैं। तुम्हें लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ये इतना बड़ा मैटर क्यों बना रहा है? तुम्हें क्या पता वो घाव कौन सा लेके चल रहा है? तुम्हें नहीं पता, वो तो केवल उसको पता है। और मैम इसलिए फिर तुमने if we अनइंटेंशनली, 1 सेकेंड, तुमने अनइंटेंशनली उसको एक क्यों दे दिया? अनइंटेंशनली दिया, पर उसको जो चोट पहुंची उसका तुम्हें आइडिया नहीं। यस रवीना? मैम बट अगर हम सामने वाले को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो हमारा जो इनर चाइल्ड है वो भी तो नाराज हो जाएगा कि इसीलिए तुम अगर, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैंने क्या कहा अभी, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर जाता है तो तुम बाहर अगर कहोगे कोई बात नहीं, तो दैट चाइल्ड विल गेट एंग्री विथ यू। यस मैम। आपको एक माइंडसेट डेवलप करना है, और वो माइंडसेट ये होना चाहिए that everyone in this world is suffering, everyone is suffering। हम बाहर मुखौटे पहन के घूम रहे हैं, everyone is suffering। हर, मेरे से पूछो, 38 सालों में मैंने इतनी जो ज्योतिष की है ना, कितने बड़े बड़े लोग बाहर से उनको देख के दुनिया सोचे कि वाह ऐसी लाइफ होनी चाहिए, उनकी अंदर की कहानियां कितने दुख भरी कहानियां होती हैं, कितनी। और देखो ये जो दुख, हर इंसान घाव लेकर चल रहा है। किसी के लिए देखो, ये कहना कि नहीं ये दर्द छोटा है, ये दर्द बड़ा है, ये सब बकवास है। मेरे पास ऐसे लोग आते थे जिनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि मेरा दिल दहल जाता था कि देखो कितने बड़े लोग हैं, बाहर से इनकी कितनी स्टेटस देखो, पैसा देखो, इनका सब कुछ, रेपुटेशन देखो, और अंदर देखो कितनी तकलीफ है। ये भी होता था। और दूसरी तरफ व्यक्ति के पास सब कुछ है, सब लाइफ में बढ़िया है, और मेरे पास आके रो रहे हैं कुंडली दिखा के कि हमारे लड़का नहीं हो रहा, लड़का नहीं है। वो लड़का नहीं है उनके लिए इतना बड़ा दुख है जितना कि उस दूसरे व्यक्ति के लिए जिसकी सब कुछ, स्टेटस, रेपुटेशन, पैसा सब बढ़िया है, पर एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर चल रहा है वो व्यक्ति जो इतने बड़े दुख का कारण है कि दिल दहल जाता है। जितना उसको तकलीफ महसूस हो रही है ना, उतनी तकलीफ इन लोगों को महसूस हो रही है कि हमारा लड़का नहीं है। तकलीफ तो तकलीफ होती है, हर एक की सहन करने की कैपेसिटी अलग होती है। और इसलिए जब आप ये माइंडसेट डेवलप करते हो कि संसार में एवरीवन इज सफरिंग, और इसलिए हम ना चाहते हुए कभी कभी दूसरों को दुख देते हैं, और दूसरे लोग ना चाहते हुए हमें दुख दे देते हैं, और फिर वो अपने आप से इतनी नफरत करते हैं, उनको अपने आप से बहुत चिढ़ होती है, फिर वो तुमसे उलझते हैं बात, जा नहीं मांगता माफी, क्या कर लेगी, नहीं मांगता माफी, ये कहेगा अगला। तुम्हें लग रहा है वो तुमसे नफरत कर रहा है, उसे अपने आप से नफरत है। जिस व्यक्ति को अपने आप से प्यार होता है ना, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है,
आपको उस व्यक्ति के कंपनी में जाना, रहना, उठना, बैठना अच्छा लगेगा, क्योंकि वो व्यक्ति, तुम्हें लग रहा है वो व्यक्ति तुमसे प्यार करता है। वो व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्यार करता है, इसीलिए वो दूसरों से प्यार भी कर पाता है। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए का नोट नहीं है तो तुम दूसरे को 100 रुपए नहीं दे सकते। अगर तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं है तो दुनिया में तुम प्यार बांट नहीं सकते। सही बात है। How true. दिस इज ट्रू। और इसलिए तुम्हें लग रहा है वो मुझसे नफरत करता है, मेरे से इतनी बदतमीजी से कर गया, मेरे को ऐसा बोल गया, मेरे उससे, उस आदमी को अपने आप से कितनी नफरत है वो तुम्हें कौन सिखाए? वो बाहर से तो शेर है, अंदर से पूछो उससे। आई नो ऑफ सो मेनी पीपल लाइक दिस, सो मेनी। मैं तुम्हें इतनी कहानियां सुना सकती हूँ इन चीजों को लेके कि तुम्हें पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी कि लाइफ होती क्या है। If you don't take care of that inner child, there are parents जो इतना गलत सलत, पता नहीं उनसे क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, इतने गलत सलत दुनिया भर के ड्रामे हो जाते हैं उनसे, बहुत बहुत गलत सलत काम होते हैं, और वो बहुत गिल्टी फील करके अपने इनर चाइल्ड को दबा के रख देते हैं। फिर जब उनका बच्चा जवान हो जाता है, फिर कुंडली लेके आके कहते हैं हमारा बच्चा जेल में बंद है, इसकी रिहाई का कोई रास्ता बताओ आप। उस बच्चे की रिहाई का रास्ता पुलिस को पैसा खिलाना, जज को पैसा खिलाना, ये रास्ता नहीं है। आप अपने अंदर के गिल्ट को देखो, उसको ठीक करो, अपने उस इनर चाइल्ड से बात करो जिसने आपके सारे गिल्ट को पकड़ रखा है। आपने जो किया, आपने जो भी किया, भले ही आपने किसी की गर्दन काट दी, आपसे उस पल में उतना ही बन पड़ा। आप ही अपने आप को माफ कर सकते हो, दूसरा कभी आपको माफ नहीं कर सकता जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करो। उन माँ बापों को, जिस बाप ने अपने किसी की भी हत्या कर दी, कुछ भी किसी भी लालच में कर दी और आज उसका बेटा जेल में बंद है, उसको पहले अपने आप को माफ करना, उसको अपने इनर चाइल्ड तक जाना पड़ेगा और उस बच्चे को कहना पड़ेगा कोई बात नहीं, हो गई तुझसे गलती, उस पल में तुझसे बस इतना ही हो पड़ा, मैं तुझे माफ करता हूँ, मैंने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, गलती मेरी है, तेरी नहीं है, मैंने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने तेरी सुध नहीं ली कि तू कितना क्या फील कर रहा है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए आज तुझे ऐसा करना पड़ गया, इसलिए वो बेटा ऐसा कर गया। और जब वो बाप अपने आप को माफ करता है और अपने उस इनर चाइल्ड को कांटेक्ट करके उसको ठीक करता है ना, तब उसका बेटा रिहा हो जाता है। और मैंने ऐसों को रिहा किया है, कम से कम 2 केसेस को मैंने ऐसे रिहा किया है। एक आदमी के हाथ से उसकी बीवी की हत्या हो गई थी, और एक दूसरे आदमी के केस में एक बहुत बड़े फ्रॉड वाले केस में वो उलझ गया था, एंड दे वर एबल टू कम आउट। You have to understand this. यही है आत्मबोध। आत्मबोध पहाड़ पे बैठ के फिलॉसफी नहीं है, आत्मबोध आपके और हमारे लिए घर घर की बात है। यू हैव टू बी इन टच विथ योर इनर चाइल्ड, यू हैव टू बी इन टच विथ योर फीलिंग्स। आपको अपने आप को रोज, यू हैव टू सूद योर सेल्फ। वो बच्चा दुख लेके सोता है, दुख लेके जगता है, उसके उस दुख पर जाओ और देखो कि उसने क्या क्या फील कर लिया। शिवानी, तुम इतनी बार मुझसे कहती हो मेरे को सब बैड फील कराते हैं, मेरे को पता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे फील कराते, तू नहीं कर सकती, तू लायक नहीं है। तेरा वो बच्चा बोल रहा है। अगर तू अपने, जो तेरे को ऐसा फील कराता है, सुन, तेरा बच्चा ये बोल रहा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ पर मेरे को तो ये लोग ऐसा फील कराते हैं। तेरा बच्चा दुखी है, तेरे को क्या करना है? तेरे पास 2 ही चॉइस हैं, बैठ के तू सबको दोष दे, वो ऐसा कर रहे हैं, मेरे को फील करा रहे, मेरे को करती रहो। तेरा बच्चा और दुखी और नाराज हो जाएगा और तेरे को कहीं सफलता के रास्ते में आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत दुखी बच्चा है। तो क्या करना चाहिए? अगर तेरे मन में ये फीलिंग आ रही है कि मेरे माँ बाप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरी मम्मी तो फिर भी कहती है कि नहीं तू सब कुछ कर सकती, पर पता नहीं मेरे को बाकी लोग पता नहीं क्या क्या महसूस कराते हैं, नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो उस समय उनकी कही हुई बातों को फीडबैक की तरह लो। मेरा वो पेन ड्राइव वाला मेटाफर जो मैं
बार बार हर मास्टर क्लास में बोलती हूँ, उसके पीछे एक रीजन है। जिसने उस आइडिया को बिल्कुल दिल में बिठा लिया, उस पेन ड्राइव वाली बात को, वो हर बात को जो बाहर चलती है उसको एक फीडबैक की तरह लेगा। अच्छा, ये लोग मेरे को ऐसा महसूस करा रहे, इट मीन्स कि मैं ही कुछ ऐसा महसूस कर रही हूँ अपने मन के किसी कोने में। मैंने अपने बारे में कुछ गलत सोच लिया। क्यों सोच लिया? क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, तो मैंने अपने गले में वो लेबल डाल लिया। चलो आज मैं उस चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ, और मैं मन ही मन इन लोगों को तो माफ करती हूँ, और मैं अपने आप को रेस्पॉन्सिबल ठहरा के, और अब मैं उस इनर चाइल्ड को कि नहीं, अब आगे ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचूंगी, एंड आप चैंट करो। उस चैंट में इतनी पावर है कि वो बहुत सारी मेमोरीज को क्लीन कर देता है। बात ये है। इज इट क्लियर? Yes, काजल, ma'am. तुमने लेट ज्वाइन किया, इसलिए आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बट आई वांटेड कि तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछो। अगली बार, अगले संडे को टाइम पे आ जाना ना। एनीथिंग दैट यू वांटेड टू आस्क काजल? काजल है भी या नहीं? शायद निकल गई। काजल निकल गई, ठीक है। इज इट क्लियर? शैल आई एंड द सेशन? Yes, ma'am. क्योंकि 10:30 टैपिंग है ना। जी. चलो, ओके, Okay. लेट्स Thank गुड you, नाइट। ma'am. ओके, विल मीट। चलो।